नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग में कुछ विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होती है कि वो बार बार उसे पहचान नहीं पाते हैं कि ये उपसर्ग विधि द्वारा बना है या संधि द्वारा, या तो इसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। तो इसको आज हम डिटेल में देखेंगे। आइए देखते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे उपसर्ग का अर्थ। उप का अर्थ होता है सभी या फिर पहले, और सर्ग का अर्थ होता है रचना। अब हम देखेंगे उपसर्ग। अब उपसर्ग कहते किसे हैं? तो उपसर्ग हम उसे कह सकते हैं जो मूल शब्द के पहले कोई शब्दांश लगा हो। जैसे कोई शब्दांश हो गया, आपका मूल शब्द कोई भी हो गया सत्य, अब इसके आगे ये आपका शब्दांश लगा है। इस शब्दांश का कुछ अर्थ होता हो तो वही क्या है, उपसर्ग कहलाता है। और ये नया शब्द एक बनाता है, उस नए शब्द को हम लोग देख लेते हैं, ये आपका असत्य। अब विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम होती है कि जो ये सत्य है और ये अ, तो हमको ये ध्यान देना है कि जो सत्य का अर्थ है, सत्य का अर्थ अगर सच है और असत्य का अर्थ हो गया निषेध या नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ असत्य का अर्थ क्या निकला, जो सच ना हो। इसका अर्थ आपको पता चल गया। तो यही चीज देखना है यहाँ पर कि ये दोनों का जो अर्थ होगा, इसका अर्थ जो होगा ये सेम होना चाहिए, नहीं तो वह आपका उपसर्ग द्वारा नहीं बना होगा। जैसे कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है दुकान, दुकान, या फिर असत्य ले लेते हैं और इनमें से कोई नहीं। और इसमें से पूछता है कि कौन उपसर्ग विधि द्वारा नहीं बना है। तो आप लोग देखेंगे तो दू जो है ये उपसर्ग है और अ भी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारा इसमें से सही है, लेकिन इसमें से आपका जो दुकान है ये आपका गलत है। आप देख लीजिए कैसे। तो दू है आपका, अगर हम यहाँ पर लगाएं दू का अर्थ, तो दू का अर्थ हो गया बुरा, या फिर दो ले लेते हैं, और काल का समय। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है, बुरा समय। तो दो काल का अर्थ बुरा समय, ये तो सही हो गया इस हिसाब से। अब देखते हैं दुकान। तो दो का अर्थ हो गया दो या बुरा, और कान का अर्थ हो गया कान, ठीक है। तो इस हिसाब से दो कान, तो आप लोग सोचेंगे दो कान ये हो गया, मगर इसका जो अर्थ आया ये दुकान, दुकान का अर्थ क्या, ये दो कान होता है। इसका अर्थ होता क्या है, जहाँ पर हम आजीविका चलाने के लिए, जहाँ पर हम अपना बिजनेस या कोई व्यापार करते हैं वो स्थान। तो इसलिए ये क्या हो गया आपका गलत। और असत्य को देख लेते हैं। इससे पहले मैंने असत्य को बता दिया है, जो सच ना हो। अ का अर्थ आपको पता है नहीं, और सच का अर्थ है, सत्य का अर्थ है सच। तो इस हिसाब से ये आपका सही हुआ। तो यही चीज पहचानना होता है उपसर्ग में। आइए इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे किन किन आधार पर इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग उपसर्ग तीन विधि द्वारा बना सकते हैं। तो पहला हो जाएगा इसमें से विलोम। उपसर्ग विधि द्वारा हम लोग विलोम भी बना सकते हैं, पर्यायवाची भी बना सकते हैं, और फिर एक नई विशेषता वाले शब्द। अब हम लोग देख लेते हैं विलोम। अब विलोम में ही हम लोग देख लेते हैं, अगर कोई शब्द है सत्य, अभी जो मैंने इसको बताया है, या तो इसके जगह पर आप लोग ले लेते हैं, चलिए अब कीर्ति। तो हम लोग ये देखेंगे इसमें कीर्ति में इसको विलोम कैसे बनाएं। तो विलोम बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग अप जोड़ देते हैं। ये आपका शब्दांश हो गया ये शब्द, और नया शब्द क्या बनकर आएगा, अप कीर्ति।
अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कीर्ति का अर्थ क्या होता है, यश या ख्याति, प्रसिद्धि, कुछ भी हो सकता है। और अब का अर्थ हो गया अभाव। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कीर्ति का अर्थ हो गया यश और इसका अभाव। तो किसी के यश का अभाव हो गया तो वो क्या हो गया, अकीर्ति। या तो इसका अर्थ का मतलब, इसका अर्थ निकल गया कि बेइज्जती, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ आपको इसी का अर्थ ये से मिल रहा है, इसलिए ये क्या है आपका उपसर्ग। और इसी तरह हम लोग देख सकते हैं मान, मान के अगर आगे लगा देते हैं अब, तो मतलब क्या हो गया, उसके मान का अर्थ हो गया सम्मान, और अब का मतलब अभाव। तो उसके मान सम्मान के क्या हो गया, अभाव हो गया, तो क्या हो गया अपमान। अर्थ दोनों सेम निकला इन दोनों का, और इसका भी अर्थ इन दोनों के बराबर है, तो इसलिए क्या है, उपसर्ग है। अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती। तो इस तरह से आपको उपसर्ग पहचानने होंगे। अब हम आगे देखते हैं पर्यायवाची द्वारा किन आधार पर पर्यायवाची हम लोग बनाते हैं। अगर आपका यहाँ पर कोई शब्द दिया है, जैसे हम लोग मान लेते हैं एक शब्द भ्रमण, अगर भ्रमण के आगे हम लोग लगा देते हैं परि, तो ये बन क्या जाता है, परिभ्रमण। अब भ्रमण का अर्थ क्या होता है, तो घूमना फिरना, घूमना फिरना। और ये परि का अर्थ हो गया चारों ओर। तो इसका अर्थ क्या निकला, चारों ओर घूमना फिरना। और परिभ्रमण का भी अर्थ क्या होता है, चारों ओर घूमना फिरना। किसी भी चीज़ के, जैसे हम लोग कहते हैं मंदिर है तो कहते हैं ना लोग कि जाकर परिभ्रमण कर लो, तो वही चीज़ हो गया, मंदिर के चारों तरफ घूमना। और इसी तरह हम लोग एक और देख लेते हैं नई विशेषता वाले शब्द। जैसे हम लोग कर दिए अधि, पहले हम लोग कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे हम लोग का आयन। आयन का अर्थ होता है की ओर, और अधि इसमें हम लोग शब्दांश लगा देते हैं, और इसके बराबर निकलता क्या है आपका अध्ययन। आप लोग परेशान मत होइए, अध्ययन कैसे बना है इसको मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। तो ये अधि का अर्थ होता है ऊपर या स्थान में श्रेष्ठ, या फिर स्थान में श्रेष्ठ। लेकिन इसका अर्थ क्या निकलता है, अध्ययन का अर्थ निकलता है पढ़ाई से। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका अर्थ हुआ स्थान में श्रेष्ठ, या तो ऊपर की ओर, इसका अर्थ निकला ऊपर की ओर, लेकिन इसका अर्थ निकला पढ़ाई। तो यही है नई विशेषता वाले अर्थ, मतलब इससे हटकर इसका अर्थ होगा, लेकिन उसका अर्थ कुछ सार्थक ही निकलेगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो उपसर्ग साधारणतः हम लोग 4 पढ़ते हैं। एक संस्कृत उपसर्ग पढ़ते हैं, एक हिंदी, और एक उर्दू, और एक अंग्रेजी उपसर्ग। इन 4 को हम लोग पढ़ते हैं, और इन सभी के हम लोग देख लेते हैं कितनी संख्याएं हैं। तो इसके 22 उपसर्गों की संख्या टोटल कितनी है, संस्कृत में 22, हिंदी में 13, उर्दू में 19, और अंग्रेजी में इसका कोई निश्चित नहीं है, हम लोग 7 से 8 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत। तो हम लोग देख लेते हैं संस्कृत के 22 उपसर्ग, और इसको याद करने का ट्रिक भी हम लोग देख लेते हैं इसी के साथ साथ। अब इसमें होता क्या है, आ, अब, ओ, उत, अति, अभी, अधि, अनु। इस प्रकार ये 9 हो गए हैं। अब देखते हैं इसके आगे सम, सु, नी, वी,
निर, निस, दुर, दुस, दु। इस प्रकार ये 9 हो गया। और प्र, परा, प्रति, परि, इस प्रकार ये 4 हो गया। टोटल आपका 22। इसको इसी क्रम में याद करिएगा, याद करने में आसानी होगी। अब इसके बाद हम लोग इसका अर्थ और इससे बने शब्द देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे संस्कृत उपसर्ग। कभी कभी पूछ लेता है संस्कृत उपसर्गों की संख्या, तो टोटल कितनी है? 22। ये परीक्षा में 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम लोग देखते हैं कि और क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है। तो वो है उपसर्ग टोटल कितने हैं? तो वो है 22 और अर्थ उसके और निर्मित शब्द। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर आ, तो आ का अर्थ होता है तक या और। आकर्षण, आकर्षण, कर्षण का अर्थ होता है खींचना। आ का मतलब की ओर, तो पृथ्वी जैसे कहते हैं ना, पृथ्वी आकर्षित करती है, पृथ्वी का आकर्षण, तो पृथ्वी अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। तो आकर्षण का और अपनी ओर खींचना। आ का अर्थ होता है तक, कार का मतलब किसी चीज को करने वाला, और इसका पूरा का अर्थ होता है, ये नई विशेषता वाले शब्द हो गए। आकार का अर्थ होता है किसी चीज को उसकी आकृति देना। और अव का अर्थ होता है पतन या नीचे, पतन या नीचे हो गया। अवगत, अवगत हो गया। इसी तरह अवतल, अवतल में देख लेते हैं अवतल, अव का अर्थ होता है नीचे, तल का अर्थ होता है किसी चीज का, ये पेंदी वाला हिस्सा। तो अव का अर्थ हो गया नीचे, तो नीचे ये हो गया, और तल, अवतल इसी तरह होता है। और इसके बाद अब का अर्थ होता है बुरा या अभाव। तो ये देखिए मान, मान का अर्थ होता है सम्मान, अब का मतलब अभाव, तो मान सम्मान की क्या हो गई? कमी हो गई अपमान में। और इसी प्रकार अपकीर्ति, अब का अर्थ होता है अभाव, कीर्ति का अर्थ होता है यश, तो अपकीर्ति का क्या हो गया अर्थ? तो इसके यश में कमी हो गई। और इसी प्रकार देख लेते हैं उप का अर्थ होता है सहायक या निकटता। तो इसी प्रकार उपभेद, जो भेद होता है उसका सहायक जो अंग होता है वही उपभेद कहलाता है। इसी प्रकार देखते हैं उपमंत्री, मंत्री का जो सहायक होता है वो उपमंत्री होता है। उत का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, और इसका देख लेते हैं तो उत्कर्ष, उत्तम, अति, यहाँ से ये 3 और ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। अति का अर्थ होता है अधिक, सीमा से परे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक संधि पढ़े होंगे आप लोग, यद नहीं पढ़े होंगे, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो इसको, इसका सूत्र होता है इको यड़ची। अब इसका इक हम लोग ले लेते हैं, और यड़ और अच। जब संस्कृत जब पढ़ते हैं तो संस्कृत में कहता है, तो वो यहाँ पर इक में आयु होता है, तो ई उ री, और फिर यड़ का हैवरट होता है, तो हैवरट में य र ये आधा ऐसा है। और इसका यच का अर्थ होता है स्वर। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देंगे, ई के बाद ई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ई के बाद कोई भी स्वर आए, फिर उसके बाद अपना इसको ई को हम लोग या में परिवर्तित कर देंगे, जैसे हम उसको बताएंगे इसके आगे। इसी प्रकार ऊ का होगा, इसी प्रकार री का होगा, इसी प्रकार ला का। अब इसको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अति, और ये अत्यधिक कैसे हुआ या अत्युक्ति कैसे हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए अति प्लस अधिक। अभी मैंने बताया, इसका पहले वर्ण विन्यास कर लेते हैं। तो ये अदत्त हो जाएगा, फिर उसके बाद ई की मात्रा प्लस अधिक। तो ये देखिए ई के बाद ई नहीं आया है, इसके बाद कोई भी स्वर आए तो ये परिवर्तित किसमें होगा? य में, आधा य और आधा त यहाँ पर है। तो जब इसको करेंगे तो ये आधा त य, और ये अ मिलकर ये पूरा य हो जाएगा, तो ये पूरा य हो गया, और फिर भी
अत्यधिक, इस तरह आपका अत्यधिक बना। इसी प्रकार एक और मैं बता देता हूँ, जैसे देखिए अभी, अभी का अर्थ होता है और, पास, सामने, तो अभिमुख मतलब मुख के सामने, अभ्यास। अब अभ्यास को मैं दिखा देता हूँ, या फिर इसके आगे देख लेते हैं हम लोग। एक अधि का अर्थ होता है ऊपर या स्थान में श्रेष्ठ, तो अध्यक्ष कैसे बना, तो देख लेते हैं अधि प्लस अच, तो ये आधा ध हो जाएगा आपका, और ई प्लस अच, तो यहाँ पर ई का मैंने बताया, ई के बाद कोई भी स्वर आया ई को छोड़कर तो ये य में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये आधा ध यहाँ पर था, और ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा कैसे बन रहा है। ये पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये और ये। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, साथ, समान। चर का मतलब चलना, अनु का मतलब पीछे पीछे जो चलता है, या अनुगामी, अनुचर। इसी प्रकार अनुज, तो अनु का अर्थ होता है पीछे, ज का अर्थ होता है जन्मा, अनुज मतलब छोटा भाई। आपका आप देखते हैं सम। सम का अर्थ होता है अच्छा, साथ, पूर्ण, तो संकल्प, संयोग, इनसे बनेंगे शब्द। इसी प्रकार देखते हैं सु। सु का अर्थ होता है मंगल, अच्छा, सुंदर, तो स्वागत। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ स्वागत किस हिसाब से बना है आपका। तो देखिए सु प्लस आगत, अभी स और उ। अब देखिए इसके बाद आगत। अभी मैंने बताया कि जब उ होगा, उ के बाद उ को छोड़कर कोई भी स्वर आएगा तो वह में चेंज हो जाएगा, तो ये आधा वह हो जाएगा आपका, ये आधा स और ये प्लस आगत। अब वह के साथ आ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, वाह। तो इसी प्रकार आधा स वाह, ये आपका हो जाएगा स्वागत। ये भी आपका क्या है, सु से बना हुआ है। और इसी प्रकार सुकृत। और इसके बाद हम लोग देखते हैं नी। नी का अर्थ होता है निषेध, अभाव, रहित, तो निडर, निरोग। वी का अर्थ होता है भिन्न या विशेष, तो विकास, विज्ञान। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान जो हो, कोई विज्ञान है। आप आगे आगे देखते हैं नीर। नीर का अर्थ हो गया निषेध, रहित, तो निर्भय, निर्मल। निस। निस का अर्थ है पूरा या रहित, तो इसका हो जाएगा निस्तेज और निसंकोच। और इसके आगे देखते हैं दूर। दूर का अर्थ होता है बुरा, कठिन, दुष्ट। ये आपका इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, दुष्ट, दूर। अब देख लेते हैं यहाँ पर दूर। दूर से दुर्जन, फिर दुर्दशा, फिर दुष्ट का अर्थ हम लोग देख लेते हैं दुष्ट। और फिर दुह का अर्थ होता है दुस्साहस, दुस्वप्न। और इसके आगे देख लेते हैं प्र का अर्थ होता है अधिक, ऊपर, आगे। तो इसके आगे देख लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है, तो प्रबल, प्रचार। अब इसी प्रकार परा का अर्थ होता है पीछे, उल्टा, नाश। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पराजय, परामर्श। और इसी प्रकार देखते हैं प्रति सेम इसी तरह परिवर्तित होगा जो इस तरह मैंने बताया था। तो जैसे देखिए प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध या प्रत्येक या एक एक, तो प्रतिकूल या प्रत्यक्ष। ये देखिए प्रत्यक्ष जो है उसी तरह चेंज हुआ है। और फिर उसके बाद परि का अर्थ होता है आसपास या चारों ओर। इसी प्रकार परिभ्रमण, अपने आसपास चारों ओर घूमना। और परिशीलन इसी प्रकार। और इसके आगे हम लोग हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग ट्रिक के माध्यम से और देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।